नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस मार्केट में उठापटक तो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। कई मार्केट भागेगा, कई मार्केट गिरेगा। मार्केट में जो न्यूज़ हैं उसका इम्पैक्ट काफ़ी हाई होता है, बट येस जो स्टॉक के फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं और जो कंपनी क्राउन वे में काम करते हुए देखने को मिलती है, जो लीडरशिप गेन करती है, तो जी हाँ गैस वहाँ पे आपकी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। बिकॉज मार्केट में गैस अभी के टाइम में काफ़ी वोलेटिलिटी है। जिस हिसाब से अभी के टाइम आज निफ्टी भागा है, ये कोई भी गारंटी दे सकता नहीं है कि निफ्टी में जो रैली है कंटिन्यू रहेगी। बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में कुछ पॉजिटिव वाइब्स भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, बीइंग एन इन्वेस्टर हमें हमेशा गैस अपना जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, उस पर फोकस करना है। और जो स्टॉक हम लोग सेलेक्ट करते हैं अच्छे खासे लेवल्स पे, उस पर ही अडिग रहना है। तो इसी बीच में गैस हम लोग दो स्टॉक को इधर पे होल्ड करते हैं और दोनों स्टॉक में अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है लीडरशिप एक्टिविटी को लेकर। तो जी हाँ गैस, इसको छोड़ना मेरे हिसाब से सही बात नहीं होगी। तो क्या न्यूज़ है, मैं उसको अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा और उसके बाद आपका क्या कमेंट्री है आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यू को साझा कर सकते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज निफ्टी क्यों भागा, इसके पीछे जो रीज़न थी गैस मैंने बता दिया वीडियो बना के। एनीवेज नहीं देखा उसको जाकर जरूर चेक करो। तो जी हाँ गैस, निफ्टी के इस उछाल में हमें एक स्टॉक में बहुत दिनों के बाद फिर से तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों आज हमें ये 7000 के ऊपर क्लोज होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में ये 7000 8000 जाएगा। हो सकता है कि चला जाए, बट दोस्तों आने वाले कल में गिरावट होती भी है। मैं एक ही बात बोलूँगा, पैनिक मत करिएगा। बिकॉज आप कोई कंपनी को होल्ड करते हैं तो आप उधर पर उसको ओनरशिप को होल्ड करते हैं। तो जी हाँ गैस, इसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज इंटरडे हाई की बात की जाए तो आज हमें 5.5% के आसपास हाई देखने को जरूर मिला है। बात दोस्तों 1 मंथ की, तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में ही Q3 के नंबर्स है तो नंबर्स मेरे हिसाब से गैस बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। बट स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिली बिकॉज ग्लोबल प्रेशर की वजह से स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक में जिनके नंबर सही थे उसमें भी हमें गिरावट देखने को जरूर मिली है। लास्ट 1 मिनट की बात की जाए तो गैस एक साल में इसने अभी तक 24% के आसपास पैसे बना के दिया। मुझे लगता है गैस कि शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे म्यूचुअल फंड के जो शायद इसमें पैसा ना लगाए। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप की होती है कंपनी ज़रूर होती है। तो बिकॉज इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही कंसिस्टेंट है, गिरता है तो गैस उसी हिसाब से जब रिकवरी होती है तो बहुत ही ब्लास्टिंग देखने को ज़रूर मिलती है। देख सकते हैं गैस कि मैं कोई छोटी मोटी कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिसने आज के दिन एनबीएफसी का क्राउन हासिल की है। 5 साल की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस बहुत ही तगड़े रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। 550% के आसपास पैसा बनाना, लार्ज कैप होके, निफ्टी का स्टॉक होके, ये मामूली बात नहीं होती है। तो जी हाँ गैस, ये क्यों भागता है, वैल्यूएशंस क्यों इनके महंगे होते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। बिकॉज अगर आप देखें 5 ईयर्स ने गैस इसने अभी तक मैसिव पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो गैस कोई भी देख के शायद बता दे कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जी हाँ गैस, मैं नन अदर देन बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों, 2020 के क्रैश में ये हमें 70% के आसपास डाउन होता हुआ देखने को मिला था। और उसके बाद जिन्होंने थोड़ा डेयरिंग करके निवेश किया और अपने फंडामेंटल्स पर टिके रहे तो 2 सालों में गैस उनके पैसे कम से कम 3-4 गुना ज़रूर बने। और जिन्होंने टॉप पे भी लिया, बहुत लोग मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं कि सर मैंने टॉप पे ले लिया। तो जी हाँ गैस, मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ कि स्टॉक को चेस करने का 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो टॉप में आपको 1-2 ही स्टॉक खरीदना है और उसके बाद थोड़ा वेट करना है कि कभी स्टॉक में गिरावट हो और उसके बाद तेजी है। बट दोस्तों जिन्होंने टॉप पे भी लिया 2020 के मंदी के पहले और उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी थी 1 साल 2 साल, उनके पैसे बनते हुए ज़रूर देखने को मिले। तो जी हाँ गैस, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, इन सब बिजनेस में आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि मार्केट वैल्यूएशन की बात की जाए, डेली के डेली अपडेट होते हुए देखने को मिलती है। कभी किसी का मार्केट वैल्यू अप होता है, पोर्टफोलियो वैल्यू डाउन होता है, अप होता है, वो तो कैसे चलता रहता है। बट इसी बीच में अगर आप देखिए बजाज फाइनेंस की बात की जाए, ब्रीफली स्नैचेस एनबीएफसी क्राउन फ्रॉम द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एज मार्केट वैल्यू राइजेस। तो जी हाँ कैसे, अगर आप देखें एचडीएफसी की बात की जाए तो जी हाँ गैस, एचडीएफसी ग्रुप के सारे स्टॉक्स अभी के टाइम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बट येस, इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स में काफ़ी दम है बिकॉज बिजनेस फंडामेंटल में अच्छी खासी हमें स्ट्रेंथ देखने को जरूर मिलती है। तो जी हाँ गैस, हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि बैंक को छोड़ के एनबीएफसी लीड करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस में सबसे टॉप क्लास कंपनी कौन थी, एचडीएफसी लिमिटेड। बट अभी के टाइम में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस गैस उससे मार्केट वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, रिटेल लोन में बजाज फाइनेंस कितना पैसा कमा के दिया है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। देख सकते हैं गाइस कि बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो न्यू एनबीएफसी लीडर एज पर द मार्केट वैल्यूएशन ये में राइज होता हुआ देखने को जरूर मिला है। मतलब कि एचडीएफसी खराब है नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है, हम लोग दोनों को होल्ड करते हैं। बट यस, जो न्यूज़ आती है, जो नई कंपनी ऐसे मार्केट लीडर इमर्ज होती है गाइस, उस पर आपका फोकस जरूर होना चाहिए। हाल फिलहाल में ही मैंने आपको अर्निंग कॉस्ट दिखाया था और इस पर एक्सप्लेन भी किया था। तो जी हाँ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फॉरवर्ड 1 साल में ये कंपनी ऑफकोर्स गाइस 1 बिलियन प्रॉफिट का जो आंकड़ा है ऑफकोर्स दर्ज कर सकती है। और दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है बिकॉज
बहुत दिनों के बाद बजाज फाइनेंस ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज किया था। 2000 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट थी इस क्वार्टर में हमें देखने को ज़रूर मिली थी। एनपीए की बात की जाए तो जी हाँ गैस वो भी हमें बहुत ही कंट्रोल वे में देखने को मिला था। तो जी हाँ गैस ईपीएस को बीट करने के बावजूद भी इसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली है। बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी गैस जब मार्केट एक बार स्टेबल होगा तो इन सब में दोस्तों आने वाले कल में अगर आप फॉरवर्ड 6 महीना, साल भर, 2 साल सोचते हैं, ऑफकोर्स गैस आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है। बात की जाए मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन की बात की जाए तो 4,24,000 करोड़ के आसपास एचडीएफसी का मार्केट कैप है। बट इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो गैस ये हमें स्लाइड थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। तो गैस ये कोई पॉजिटिव बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं है। बट येस, इससे ये समझ में आता है कि बैंक एनबीएफसी में टॉप क्लास कंपनी कौन सी अभी के टाइम में इमर्ज हो चुकी है। बिकॉज हमें मार्केट कैप को नहीं दोस्तों उनके फंडामेंटल और उनके अर्निंग पर भरोसा होना है। अगर दोस्तों स्टॉक का प्राइस 30 या 40% भी गिरता है, अर्निंग सही होते हैं तो रिकवरी ज़रूर होती है। और इससे गैस हमने हज़ारों जगह पे देखा भी है। तो ऑल टाइम हाई से अभी अगर आप देखें तब को 800-900 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो जी हाँ गैस एचडीएफसी में ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिली है। इसीलिए गैस वो अपने 52 वीक लो के आसपास है। और यही रीज़न है कि बजाज फाइनेंस के अभी के टाइम में थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि स्टॉक का पीस का महंगा क्यों है। रीज़न यही दोस्तों कि आने वाले कल में जो रिटेल लोन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और गैस ये सब रिटेल चेन की सबसे किंग कंपनी मानी जाती है। आरओसी पे अगर आप ध्यान दें तो कॉस्ट 10% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 12% के आसपास निकल के ज़रूर आता है। बात एचडीएफसी की तो गैस ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत लोग पूछेंगे भी कि सर ये 52 वीक लो के आसपास है तो क्या रीज़न है। तो जी हाँ गैस मैं बहुत सारे एनालिस्ट का आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए, कंपटीशन लेवल काफ़ी डोमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो बट दोस्तों इससे कंपनी खराब नहीं है। अपने ही सेक्टर की ये सबसे जानी मानी और पुरानी कंपनी है। इसको लॉस में बेचना मैं एडवाइस नहीं करूँगा। मेरे पास गैस ये भी स्टॉक है और बजाज फाइनेंस भी है। बट येस, बजाज फाइनेंस अभी के टाइम में अच्छा खासा गेन कर रहा है। लीडरशिप कमांडिंग जो एक्टिविटी है, क्राउन दोस्तों उनके पास देखने को ज़रूर मिला है। बहुत तो पूछेंगे भी कि सर बजाज फाइनेंस में अभी के टाइम में करना है क्या। मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे आसपास डिस्काउंट मिल रही है। मार्केट का बॉटम कब आके बनेगा और कौन सा स्टॉक बॉटम में आके रिवर्स करेगा किसी को पता नहीं होता है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही लॉरस लैब के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे। बट यस, उनके रोड मैप काफ़ी मजबूत थे जिसकी वजह से लॉरस लैब में अच्छी खासी Q3 के नंबर्स के बाद हरियाली देखने को मिली। बट ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने नंबर्स बहुत अच्छे पेश किए बट मार्केट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो गैस मार्केट को छोड़िए, अपनी कन्विक्शन में भरोसा रखिए। बजाज फाइनेंस की बात कीजिए, अगर आपने 7,000 पे लिया है, 7,500 पे भी लिया है तो फंसा हुआ फील मत करिए। हमेशा याद रखिएगा अच्छे स्टॉक में हमेशा एग्जिट होता है। बिकॉज आज नहीं तो कल 200 का भाव ज़रूर आएगा बट बुरे स्टॉक में एग्जिट कभी नहीं होता। और यही रीज़न है कि मैं आपको यही सब कंपनी इंकरेज करता हूँ जहाँ पे इनके फंडामेंटल्स को आप जानिए, समझिए और कभी भी आप फंसा हुआ फील ना करिए। तो मेरे हिसाब से गैस कभी भी इसमें अगर गिरावट होती है, कभी भी ये फिर से 6,500, 6,600, 6,700 इवन कभी ख़राब केस की बात की जाए, कहीं जो मूविंग एवरेज है 200 दिनों का ये हो सकता है कि आने वाले कल में अगर नेगेटिविटी हो तो शायद टूट जाए। नो वन नोस। बट दोस्तों अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 1-2 स्टॉक से इन सबको पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी पे इंटरेस्ट है, कंपनी फेथ हो तो। बिकॉज अगर आप देखें टेक्निकली थोड़ी सी बाउंस बैक हमें देखने को मिल रही है। और जो ऐसे गए पिछले कुछ समय से काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही थी उसमें हमें थोड़ी सी शार्प रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। मार्केट में दोस्तों कभी भी एक तरफा तेजी नहीं होगी, ना ही एक तरफा गिरावट होगी। मार्केट भागेगा, गिरेगा, गिरेगा, फिर भागेगा। तो इसी बीच में गैस हमें हमेशा कंट्रोल करना है अपने टॉप सिलेक्टिव स्टॉक को, कौन सी कंपनी पे आपको फेथ है। तो मेरे हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो निवेश करने का प्लान कर सकते हो। लिए हुए हैं तो पैनिक मत मचाइए। बिकॉज पिछले 3-4-6 महीना से आपको ये पैसा नहीं बना रहा है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। बिकॉज अगर आप इन सब कंपनी पर निवेश करते हैं जो किंग कंपनी है, आज नहीं तो कल दोस्तों उसमें बाउंस बैक ज़रूर होगा। और कभी भी इसमें गिरावट अगर होती है तो जी हाँ वैल्यू बाइंग ज़रूर हो सकती है। बिकॉज यही स्टॉक था 5K का लेवल पे जो गिर के दोस्तों हमें 1800 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था। बट क्या हुआ उसके बाद हमें 8,000 के आसपास जाता हुआ देखने को ज़रूर मिला। तो कंपनी अच्छी है तो बाउंस बैक ज़रूर करेगी। वहाँ पे आपको दोहराया नहीं होना चाहिए। लेवल्स की बात की जाए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से गैस कभी 5-7% के आसपास गिरावट होती है। मौजूदा कंडीशन को देख के आप SIP के वे में निवेश करें, टुकड़ों में निवेश करें, बल्क निवेश ना करें। बिकॉज मार्केट अनसर्टेन है, कब क्या हो जाएगा और निफ्टी कहाँ जाके भागेगा, कहाँ जाके गिरेगा ये किसी को पता नहीं। बट येस, हमारी कन्विक्शन इस तक कि आपको वेट करना है, आप वेट कर सकते हैं। बट येस, इनको खरीदना है और एक एक स्टॉक से खरीदना है। तो मैं बोलूँगा गाइस इसको आप चाहे तो मंथली या फिर 2 मंथ में एक बार वीकली SIP भी कर सकते हैं। पैसा ज़्यादा है तो कंपनी अच्छी है। बट ये जो न्यूज़ आ रही है ये अपने आप में काफ़ी सपोर्टिव देखने को ज़रूर मिलती हैं। इतने लोग इसको होल्ड करते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी को दे सकते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।